नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छता। दोस्तों पता है आपको कि स्वच्छता जो हमारा तीसरा एस है 5S में, वो आता है स्वच्छता। स्वच्छता को इंग्लिश में कहते हैं साइन। स्वच्छता हर एक चीज में जरूरी है। जैसे कि अभी आपको पता है कि चाहे जो चीज हो, आजकल साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्वच्छता, चीजों को साफ रखोगे आप उत्साहित रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और वर्क प्लेस में कोई भी चीज खोती है या गिर जाती है तो आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसके लिए स्वच्छता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्वच्छता को आप रूटीन बेसिस पे करते रहिए, लगातार रोज सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। तो इसमें कह रहा 5S मेथोडोलॉजी में थर्ड एस का मतलब होता है शाइन, अर्थात स्वच्छता। मतलब इसका नाम ही आप देखिए, साइन करता हुआ। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग एरिया को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन सप्ताह में एक बार कुछ निर्धारित कर देना चाहिए कि जिससे सभी लोग अपने अपने वर्किंग एरिया में स्वच्छता बनाए रखें। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में निर्धारित कर दीजिए कि संडे के दिन जो है हमारा सारा आदमी जो है वर्क प्लेस अपना अपना साफ करेगा। तो जिसका टूल डिपार्टमेंट होगा वो टूल्स का एरिया साफ करेगा, जिसके पेपर वर्क होंगे वो पेपर वर्क में अच्छे से साफ करके एक व्यवस्थित तरीके से रखेगा, और उससे क्या होगा, आपका वर्क प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहेगा। तो ये काम होता है हमारा स्वच्छता के अंदर। अब इसमें हमको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, अपने वर्क प्लेस को पूर्ण तरीके से साफ सुथरा रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो वर्क प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा साफ सुथरा रखें। सफाई के लिए समय समय पर इंस्पेक्शन करें। मतलब कि बीच बीच में अगर कभी डिले हो जाता है, सफाई नहीं हो पा रही, तो उसको पहली बात तो आपको रेगुलर साफ करना है, लेकिन कभी डिले हो रहा तो उसको इंस्पेक्शन भी करते रहें। आप अगर थोड़ा ऊपर पोस्ट पे हैं तो उसको जाके इंस्पेक्शन करते रहिए लगातार, या जो है आप स्वयं से ही इंस्पेक्शन करिए कि हमारी चीज़ें साफ हैं कि नहीं। तो इसको आप कर सकते हैं। मशीनों पर काम में आने वाले औजारों उपकरणों को साफ करते रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी मशीन जिससे आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उसमें जो मशीन की साफ सफाई रखिए, उसमें औजार जो टूल्स यूज कर रहे हैं उनको साफ रखिए। साफ रखने से उसकी हर एक चीज की लाइफ बन जाती है। सफाई के लिए साइन बोर्ड का उपयोग करें, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करिए क्लीननेस सफाई के लिए। सभी वर्कर्स में जागरूकता फैलाइए। इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने सभी वर्कर्स को ये चीज बताइए। कंपनी में, इंडस्ट्री में आप पढ़े लिखे हो, कोई हो सकता है अनपढ़ हो, उस तरह ना समझता हो, तो आपका कार्य है कि उसको समझाइए कि इस तरह सफाई रखेंगे तो इससे ये फायदा होता है। इस तरह से आप उसको ट्रेंड करिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट है, सभी मशीनों के ऑयल लीकेज को सही तरीके से रोकना चाहिए और मशीनों पर डस्ट की साफ सफाई करें। मतलब पहले तो आप ऊपरी सफाई करिए, डस्ट वगैरह की सफाई करिए। कहीं ऑयल निकल रहा है, कहीं ग्रीस निकल रहा है आपकी मशीन पे एक्स्ट्रा, तो उन सबको साफ करके रखिए, गंदगी मत फैलाइए। वर्क प्लेस पर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए। वर्क प्लेस आपका साफ होगा, पता चला आपने थोड़ा ऑयल कहीं गिरा दिया, उसको साफ करना भूल गए। अब कोई आदमी जो है कुछ लोड वगैरह लेके जा रहा है, उसका पैर वहां से फिसल गया, अब वो तो घायल हो गया ना आपके चक्कर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई उसे ठीक तरह से पूरा करना चाहिए। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाइए, उसमें टाल मरोड़ मत करिए। नेक्स्ट है, यदि किसी मशीन में थोड़ी समस्या आ रही है तो उसे उसी समय सॉल्व करना चाहिए। ये चीजें आपको करना है। कुछ नियम हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर हमारे सामान कम रहेंगे तो साफ सफाई करने में आसानी होगी। पहली चीज, एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। कचरा जो भी है आपका, स्क्रैप है, बाहर फेंकिए, स्क्रैप हटाइए। पहले वर्क प्लेस पे कुछ भी स्क्रैप नहीं होना चाहिए आपका, तो वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। जब साफ सफाई करें तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार सफाई की जानी चाहिए। हमारे सफाई करने से उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये भी जान लीजिए कि पता चला कोई ऐसा डिवाइस है, उसको मतलब ऐसा साफ करिए। ऐसे मान लीजिए कोई डिवाइस है जिसमें पानी से साफ करने में दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या किया, उसमें पानी डाल के साफ कर दिया। तो ये भी जानिए कि कितना जरूरत है और किस तरीके से हमको सफाई करनी है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। गॉज को ज़्यादा टाइट तरीके से ना साफ करें। अब जो स्क्रू गेज वगैरह होते हैं, आपके जो गेज होते हैं, प्रेशर बार होते हैं, ये सारी चीज़ों क्या है, आपको जो है बहुत टाइट एकदम साफ नहीं करना है, नहीं तो गेज खराब हो जाता है। तो उसको उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ध्यान से साफ करें। इलेक्ट्रॉनिक का कोई उपकरण है तो उसको बड़े सावधानी के साथ साफ करें, क्योंकि एक भी तार अगर निकल गया तो आपका डिवाइस जो है वो चलने में दिक्कत हो जाएगी। क्लीनिंग के साथ इंस्पेक्शन भी करें। यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सफाई कर रहे हैं तो उसमें साइड से अच्छी तरह साफ कर लें। सभी चीज़ें ठीक तरह से जुड़ी हुई हैं। यदि कोई पार्ट या वायर ढीला तो नहीं या टूटी हुई ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें आप।
नेक्स्ट है सफाई के बाद चीज़ों को उसी क्रम में रख दें। ये नहीं कि साफ करके इधर फेंका, फिर साफ किया इधर रख दिया, फिर साफ किया इधर फेंक दिया, ऐसा नहीं। साफ करके उसको व्यवस्थित तरीके से जो उसकी जगह है निर्धारित जगह पे आप रख दीजिए, क्योंकि हम 5S पढ़ रहे हैं अभी। स्वच्छता के फायदे, स्वच्छता के फायदे क्या क्या है? साफ सफाई रखने से कंपनी में बाहरी व्यक्ति या कोई भी विजिटर आता है तो उसे कंपनी के स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है, इससे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। मतलब मान लीजिए आपने एकदम चकाचक अपनी कंपनी को साफ करके रखा है, विजिटर आ गए आपकी कंपनी में, कोई बाहरी आदमी आया और जब आपकी कंपनी में उसने एंट्री किया तो देखा कि बहुत अच्छी सफाई, तो उससे आपका काम जो है थोड़ा कम ही चल रहा हो, लेकिन उससे उसको ये लगेगा कि यहाँ पे जो है इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, इनका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कुछ जॉब वर्क वगैरह या काम वगैरह कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन उसकी हाई हो जाती है। नेक्स्ट है मशीन और काम करने वाले उपकरणों को समय समय पर मेंटेनेंस मिल जाता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और वह ठीक तरीके से काम भी करते हैं। साफ सफाई रखने से वर्कर्स में काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वह ठीक तरीके से काम कर। जब कोई भी चीज साफ सुथरी होती है ना, वहां काम करने का एक अलग मजा होता है। साफ सुथरा माहौल कस्टमर और वर्कर्स मन को एक पॉजिटिव सोच को जन्म देता है। जब साफ सुथरा रहता है हर चीज तो कस्टमर हो या कोई भी हो, उसमें एक दिमाग में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी रहती है हमेशा। नहीं तो वो लुंज पुंज सुस्त हो जाता है जब गंदगी के पास रहेगा आदमी ज़्यादा।